Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे अपना कंप्यूटर नेटवर्क का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक दिया हुआ है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि पीछे के हमने पढ़ लिए थे, OSI वगैरह पढ़ लिया, TCP IP पढ़ लिया पूरा प्रॉपरली। फिर अब हम चल रहे हैं देखने नेटवर्क डिवाइसेस एंड इट्स कंपोनेंट्स। मतलब नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और बेसिकली आप जनरली जानते हैं सारी चीज़ों का। ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, इससे कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप इन डिवाइसेस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, किसी उपयोग में लिया होगा, कहीं यूज़ किया होगा, या थोड़ी बहुत चीज़ें तो जानते ही होंगे। फिर भी जानते हैं उससे हमको नहीं है, हमको अपना सिलेबस देखना है, तो फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि ये है क्या। चलिए, तो आज हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। अब नेटवर्क डिवाइसेस और कंपोनेंट्स हैं क्या, समझते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए हमने यहाँ पे CN लिख दिया है। CN मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, हर बार मतलब ये कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट ही है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको CN कह रहे हैं, ठीक। A computer network is a collection of devices। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क है क्या आखिर भाई? अलग अलग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, या किसी भी फॉर्म में, राउटर हो, कोई मॉडेम हो, डोंगल हो, स्विचेस हो, हब हो, मीडिया हो, फिर इधर आपका NIC है, फिर और भी कई चीजें हैं। तो ये सब जब वायरलेस एडाप्टर होता है वो भी कनेक्ट, तो सारी चीजें कलेक्शन जब हो जाती हैं, जब सब इंटरलिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो वो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस दैट कैन क्या, दैट कैन कम्युनिकेट। भाई कंप्यूटर नेटवर्क हम क्यों यूज कर रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन, ट्रांसफर ऑफ डेटा, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट हो सके, रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकें आपस में, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा। भैया कंप्यूटर नेटवर्क जब चल रहा है तो डेटा एक्सचेंज होगा, बीच में कम्युनिकेशन होगा, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होगा, ये सारी चीज तो होगी ही होगी। बिना इसके कैसे होगा कंप्यूटर नेटवर्क, इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये इसकी दो लाइन थी, जो कि मेन आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन या जो भी चीज इसको, ये आपका समझाने के लिए हमने बताया। अब चलिए देखते हैं द प्राइमरी कंपोनेंट्स और डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब प्राइमरी कंपोनेंट्स, प्राइमरी डिवाइसेस, मुख्य मुख्य डिवाइसेस, मुख्य मुख्य कंपोनेंट्स इसके क्या हैं उसको देखते हैं। जैसे पहला है राउटर। राउटर आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, आपने सिस्टम वगैरह में यूज किया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। स्विचेस हैं, अलग अलग स्विच यूज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हब है। हब हमने बताया था आपको, याद होगा अगर लास्ट क्लास आपने देखी होगी, तो हब हमने बताया था कि ऐसा कुछ होता है, ये इससे कई सारे सिस्टम्स यहाँ पे आपके कनेक्टेड हैं, ठीक। मान लीजिए ये है एक सिस्टम, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये सब कनेक्टेड है किससे? हब से। इसने इसको डेटा भेजा, यहां से यहां गया। अब हब जो है, जब हब के पास गया तो ये जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा आएगा वो सबके पास चला जाएगा, ठीक। ये आपका हब हो गया। मल्टीपोर्ट रिपीटर इसको कहा जाता है। भाई ये मल्टीपोर्ट रिपीटर है ना, इसमें कई सारे जुड़े हुए हैं सिस्टम, तो ये मल्टीपोर्ट रिपीटर हो गया। फिर
ये फाइल या डेटा को ये फिल्टर नहीं कर पाता। फिल्टर मतलब सो डेटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। फिल्टर मतलब कैसे भाई, अगर ये सिस्टम 1 है, इसको पर्टिकुलरली केवल ये 1 2 3 4 ठीक, इसको भेजना है कोई डेटा पैकेट किसके पास, 3 के पास, तो ये जो है फिल्टर नहीं कर पाएगा कि हम 3 को ही भेजें कि हम यही भेजें या वो भेजें, कुछ नहीं। तो यहां आया, यहां से इसने तीनों को भेज दिया, जिसको जरूरत है ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हब समझ गए, मॉडेम जानते ही हैं, स्विचेस का काम जानते ही हैं, स्विच, फिर राउटर का जान ही गए हैं, बता दिया गया है। अब देखिए मीडिया, इट इज ऑल्सो नोन एज लिंक विच इज गोइंग टू कैरी डेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर। भाई मीडिया का मतलब क्या है कि एक ऐसा लिंक है। देखिए नाम से समझिए, हम मीडिया से जानते हैं जो आप कहते हैं कि न्यूज मीडिया, तो वो मीडिया जो है मीडिएटर है उस न्यूज के और हमारे बीच का, तो एक लिंक हो गया ना। तो बस वही लिंक है ये मीडिया कि एक जगह से दूसरी जगह जो लिंक बना है उस लिंक को यूज करते हुए वो डेटा को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये चीज हो गया। एनआईसी क्या है, चलिए एक नया शब्द आया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भाई 2 तरह के होते हैं, ठीक है। यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम आता है पहली चीज तो, ठीक। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे केबल्स जब आएंगी, कोएक्सियल, एक्सियल, ये सब केबल्स भी आएंगी कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें मेनली ये कनेक्ट करने के काम आप, यहां पे जो पॉइंट है बस उतना ही हमको समझना है, बाकी हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे समझते चलेंगे। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक वायर्ड एक वायरलेस। ये किस लिए यूज होता है, ये 2 सिस्टम्स को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए है, ठीक है। नेटवर्क अडाप्टर इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। चलिए ये कुछ हमने आपको ये बता दिया कि इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स डिवाइसेस क्या हैं। फिर उसके बाद इसका हमने एक समझाने के लिए 2 लाइन का आपको डेफिनेशन भी बता दिया, इधर हब समझा दिया, एनआईसी समझा दिया। अब आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिलेबस में है फिजिकल लेयर। देखिए अब यहां से लेयर्स शुरू हो गई हैं, आप देख पा रहे होंगे ये सिलेबस में कि यहां से लेयर्स सब शुरू हो गई हैं, ठीक है। जो लेयर्स हमने 7 लेयर्स बनवाई थी उसमें मेन कौन कौन सी लेयर्स हैं, उन लेयर्स में क्या क्या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स डिवाइडेड हैं। अब ये सब चीजें आपकी शुरू हो जाएंगी फिजिकल लेयर से, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आज का टॉपिक इसको रिवाइज करिएगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल लेयर्स और आगे के टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।